एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। तो देखो, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट के एटम है वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे हैं और वहाँ पर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रहे हैं ताकि नया सब्सटेंस बन सके। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिससे हमारा एक नया कंपाउंड बनता है, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप होते हैं। अब आगे देखो, फर्स्ट टाइप है कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम बता रहा है, कम्बिनेशन मतलब जिसके अंदर 2 कंपाउंड है या 2 मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होते हैं और एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो कहलाती है कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल है हमारा, देखो एक्टिविटी 1.4 है। इसमें क्या किया इन्होंने, वाटर लिया, वाटर के अंदर डाल दिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो बन जाता है स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। देखो, ये इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की नीड नहीं है, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताती हूँ। जैसे जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम। जब हम उसको पानी में डालते हैं तो तुमने ध्यान भी किया होगा कि वो पानी एकदम से बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। वो बॉयल क्यों हो रहा है? क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है और एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जिसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने रिएक्ट किया है और एक नया सब्सटेंस बना दिया जिसे हम बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंपल है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें 2 कंपाउंड्स या 2 जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करते हैं और एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंगल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद है ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। अब जो यहाँ पर ये सोल्यूशन बनता है ना, जो मैंने अभी बताया, चूने को हमने पानी में डाल दिया, ठीक है। अब वहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसका यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में। वाइट वॉशिंग जिसे हम बोलते हैं ना, वाल पुट्टी या इस तरह से बोलते हैं, जो पेंट से पहले जो वाइट कलर किया जाता है दीवार के ऊपर, वो होता है वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में इसका यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। अब होता क्या है, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये धीरे धीरे रिएक्ट करता है, जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये धीरे धीरे 2-3 दिन तक रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक शाइनी सा सब्सटेंस होता है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, जो हमारी दीवारें हैं उसके ऊपर एक शाइनी सी फिनिशिंग हमें दिखाई देती है। ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। हमें पता है कि जो हमने वाल पुट्टी करी है, वाइट वॉशिंग करी है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, और जो हम ये मार्बल का फर्श लगाते हैं घरों में, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 3 चीज़ें आई जिसका हमें याद रखना है। पहला था कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम, सेकेंड आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम, और थर्ड आया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। जब हमने वाइट वॉशिंग कर दी है उसके 2-3 दिन बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल। उसके बाद हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। कोल को बर्न करते हैं। देखो हमारे पास ना क्या है, जब भी कार्बन के किसी भी कंपाउंड को बर्न कर दो, ठीक है, कार्बन को अगर हम बर्न करते हैं तो वहाँ पर CO2 ही बनता है, ये याद रखना है। ठीक है, अगर हम कार्बन को बर्न करेंगे तो बनेगा CO2, उसके कोई और कंपाउंड्स को बर्न करेगा तो CO2 + H2 बनता है।
ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी याद रखना हमें, H2 + O2 क्या बनता है, H2O। तो ये है हमारे एग्जाम्पल है, कम से कम 2 2 3 3 हमें एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि अगर कई बार पेपर में आ जाता है, पूछते हैं उसके 2 एग्जाम्पल लिखो, तो हमें उसके एग्जाम्पल आने चाहिए। In simple language, we can say that when 2 or more substances combine to form a single product, the reactions are called combination reaction। हम सिंपल लैंग्वेज में जो मैं बार बार बता रही हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज अवॉल्व। अब हमने जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला था, यानी चूने को पानी में डाला था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिससे जो मिक्सचर है वो भी गर्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ हीट भी निकल रही है, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये भी याद रखना है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, तो वो कहलाएगी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होएगी और साथ में वाटर रिलीज होएगा। अब रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन हमें पता है, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं हम, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये कह रहा है कि वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन है, एज इट इज NCERT क्वेश्चन में भी दे रखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है ये रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो हमें अच्छे से देखना है क्या है ये। हमें पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सीधी सी बात है, सबको पता है जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिएगी, तो ये एनर्जी लेते हैं फूड से। जब डाइजेशन होता है तो ये जो फूड है ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल जो सब्सटेंस उसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है राइस, पोटैटो इन सब में कार्बोहाइड्रेट ही होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रोक डाउन होता है तो उसमें से बनता है ग्लूकोज, सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज बनता है यहाँ पे। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ये ग्लूकोज क्या करता है, हमारी जो सेल होती है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उसके साथ कंबाइन करता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। कैसे होता है, देखो ये जब ये ग्लूकोज होता है ये बॉडी की हर सेल के पास है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास जाती है, तो ये उसके साथ कंबाइन करता है और वहाँ से एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ विच वी कैन स्टडी इन चैप्टर 6। हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी रिएक्शन क्या होती है। ये है रिएक्शन इसकी, C6H12O6 + 6CO2 6O2। आफ्टर रिएक्शन बनेगा CO2 + H2O + एनर्जी। एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं होता क्या है। हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये एनर्जी हमें मिलती है कहाँ से, फूड से। हम फूड लेते हैं, लाइक मैंने लिया कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा डाइजेशन के दौरान ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या बना देता है, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज बना है ये ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन जा रही है हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास, वहाँ पर सेल के अंदर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और वहाँ पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है वो रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी ही तो रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद है द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे जो वेजिटेबल मैटर है उसका डीकम्पोजिशन होना, वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। या ये बोल सकते हैं जो मतलब बच्चे ऐसे हैं जिनके घर पे पशु वगैरह रखते हैं, तो उन्होंने देखा होगा जो हम उनकी खाद इकट्ठी कर देते हैं, जब लंबे टाइम बाद उस खाद को उठाया जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो वेजिटेबल मैटर है या जो डंग है, काउ डंग है, जो भी है, उसका जब ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है और जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि जिसमें हीट रिलीज हो रही है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड आती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो नाम में ही क्लियर है, डीकम्पोजिशन
यानी जिसमें डीकम्पोज होते हैं, मतलब कंपाउंड का क्या हुआ, ब्रेक डाउन होता है। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देता है, तो वो रिएक्शन कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल अपोजिट होती है एज कंपेयर टू कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में क्या था, दो ने कंबाइन होकर एक बनाया था। डीकम्पोजिशन में क्या है, एक ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा बनाता है, तो ये क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, एक्टिविटी 1.5 में दे रखा है, फेरस सल्फेट लिया, उसको क्या किया, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेके यहाँ पर एक बॉयल कर दिया, मतलब उसको गर्म कर दिया, हीट दे दी उसको। अब जब हम उसको हीट देते हैं तो क्या होता है, जो उसका कलर है क्रिस्टल्स का, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। अब आगे हम इस चैप्टर में ये भी समझेंगे कि ये ग्रीन क्यों है। तो इसका कलर होता है ग्रीन। जैसे टाइम के साथ क्या होगा, उसका कलर गायब हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर हुआ क्या है एक्चुअल में, जब हमने फेरस सल्फेट को हीट दी तो ये बना देगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। साथ में इसमें से गैस रिलीज होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है उसकी, SO2 गैस और SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। In this reaction you can observe that a single reactant break down to give simpler product। अब इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जो एक सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो गया और उसने दो सिंपल प्रोडक्ट बना दिए। दिस इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे इसका एग्जांपल है, फॉर्मूला दे रखा है FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी जुड़ जाता है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो इसके पास एक्स्ट्रा मोलिक्यूल है ना 7H2O है, ये इसके साथ फॉर्मूले के बीच में नहीं है ना, ये इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसके साथ चिपके हुए हैं बस, तो इन्हें बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो 7H2O है, जैसे हम गर्म करेंगे ये गायब हो जाएंगे। और जो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर आ रहा था वो इस 7H2O की वजह से आ रहा था। अब वो ग्रीन कलर गया पहले गायब, फिर वो होगा डीकम्पोज। डीकम्पोज होने के बाद बना Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पर जो गैस है वो दो गैस रिलीज हुई, कौन कौन सी, SO2 और SO3 आर गैसेज, और जो फेरिक ऑक्साइड बना है वो बना है सॉलिड। अब देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, इस रिएक्शन में एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हुआ, दो या दो से ज़्यादा में होता है, तो यहाँ पर हमारे बने 3 कंपाउंड। रिएक्टेंट सॉलिड था, प्रोडक्ट में से एक सॉलिड था, 2 गैस थी। ठीक है, तो ये हमारी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह से होती है। कैसे कैसे होती है समझो एक बार। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह से होती है। फर्स्ट है बाय हीट, हम उसे हीट दे के करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ये। एक होता है बाय सनलाइट, और थर्ड होता है बाय इलेक्ट्रिसिटी। हमें इन तीनों का कम से कम एक एक दो एग्जाम्पल तो लर्न होना चाहिए। श्योर है बिल्कुल, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आएगा, 100% आता है पेपर CBSE बोर्ड के एग्जाम्स में, श्योरिटी है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, हर एक का एग्जाम्पल हमें अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद देखो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया कैसे था, कैसे बनाया था, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने कर दी वाइट वॉशिंग दीवारों के ऊपर, तो कुछ दिन बाद क्या वो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये थी कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब इसका उल्टा चलो, मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना शुरू किया तो वो बना कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस को बाहर निकाल दिया। तो ये रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट। मैंने आपको बताया था कि हमें इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। क्विक लाइम था कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल फेरस सल्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल है हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल्स। देखो जैसे 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब लिया, उसके बाद क्या किया, होल्ड द पेयर बॉइलिंग ट्यूब एंड पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। अब इसका थर्ड एग्जांपल दे रखा है कि लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, लेड नाइट्रेट का भी डीकम्पोजिशन हो जाएगा जैसे इनका हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल आ चुका है बाय हीट का, फर्स्ट फेरस सल्फेट, सेकेंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड थर्ड इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो लेड नाइट्रेट का हम क्या करेंगे, जैसे उसको हीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा लेड ऑक्साइड और साथ में निकलेगी NO2 गैस और साथ में
O2 गैस। 2 गैस रिलीज हुई है और एक सॉलिड बना है, ये है हमारा लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी, या जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके जब हम डीकम्पोजिशन करते हैं तो वो पढ़ेंगे अब आगे। देखो इन्होंने क्या है एक्टिविटी 1.7 है, मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार है क्या इसमें एक्चुअल में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया यहाँ पर पानी, इसके अंदर पानी लेके यहाँ पर लगाई 2 इलेक्ट्रोड, उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रोड में एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड, ये है इधर एनोड दिख रहा है, ये है कैथोड। अब जैसे ही ये लगाया हमने वाटर का, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, एक बनता है H2, एक बनता है O2। जो एनोड है वहाँ पर आ गई सारी की सारी ऑक्सीजन, और जो कैथोड है वहाँ पर आ गई सारी की सारी हाइड्रोजन ब्रेकडाउन होने के बाद। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें क्या हुआ, जो H2O मोलिक्यूल है उसका ब्रेकडाउन हो गया H2 और O2 में। ठीक है, अब याद क्या रखना है, O2 हमें कहाँ मिली, एनोड के ऊपर, H2 कहाँ मिली, कैथोड के ऊपर। ठीक है, ये दोनों ही गैसेस फॉर्म में हमें मिलती है, जो हमें अच्छे से याद रखना है। ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है हमारा जो हमने बताया था डीकम्पोजिशन बाय सनलाइट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से ऐसी रिएक्शंस जो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, वैसे वो नहीं होती रिएक्शंस। अब इसका एग्जांपल देखो क्या है, यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देते हैं तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। ये क्यों होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ये क्यों होता है, अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख रही हूँ तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो सिल्वर को अलग बना देगा और क्लोरीन गैस को रिलीज कर देगा। अब हमें पता सिल्वर का कलर होता है ग्रे, तो वहाँ से हमें ग्रे कलर का कंपाउंड मिल जाता है। जैसे देखो सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड फॉर्म में, सनलाइट जैसे आई तो इसमें मिला सिल्वर और क्लोरीन गैस। इसका एक नाम होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में जो डीकम्पोजिशन हुआ है। जैसे सिल्वर क्लोराइड का हुआ है ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड का भी हो सकता है, कोई अलग नहीं है इसमें। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये जो रिएक्शन है इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कोजिंग दीज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमें पता है कि ये कौन कौन सी फॉर्म इसको प्रोसीड करवा रही है। स्टार्टिंग वाली हमने पढ़ी थी रिएक्शन बाय हीट, फिर पढ़ी बाय इलेक्ट्रिसिटी, और अब ये क्या है बाय सनलाइट। वी हैव सीन दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर आइदर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शंस में हम उन्हें एनर्जी दे रहे हैं, जैसे हमने हीट की फॉर्म में दी, लाइट की फॉर्म में दी या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी, किसी भी फॉर्म में हमने उन्हें एनर्जी दी है। अगर हम उसे एनर्जी दे रहे हैं यानी कंपाउंड को एनर्जी लेनी है। ठीक है, कंपाउंड एनर्जी ले रहा है, अंदर आने दे रहा है, तो वो है एंडोथर्मिक। अंदर एंडो ऐसे याद रख लेंगे, एंडोथर्मिक। और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, एनर्जी क्या होती रिलीज यानी एग्जिट हो रही थी, एग्जिट एक्सो, तो वो क्या कहलाएंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो आगे एक्टिविटी दे रखी है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड और उसे मिक्स करो। तो देखो ये क्या है, ये वही एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है। अगर हम मान लो हम कोई कंपाउंड है, पहले वो रूम टेम्परेचर पे है लेकिन बाद में हम वो गर्म फील होता है तो वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन वो गर्म फील नहीं हो रहा है तो इसका वो ठंडा फील हो रहा है तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखो, ए सब्सटेंस ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ये मैं बता चुकी हूँ। नेम द सब्सटेंस एक्स, उसका फॉर्मूला बताओ, और कि वो कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ वो बताओ। उसके बाद वाइज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे गलत करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये कह रहा है कि एक जो इलेक्ट्रोड है उस पर अमाउंट ज़्यादा है, दूसरी पे कम है। मैंने ये बताई आपको रिएक्शन H2O है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा, मेरे पास बना H2 + O2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि हमें पता लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शंस बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि ना तो मास क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन इस साइड तो 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो गया 2। ये कह रहा है कि जो एक जगह पर जो गैस कलेक्ट हो रही है वो डबल है एज कम्पेयर टू दूसरी जगह पर। एनोड पे हमें मिली थी ऑक्सीजन,
कैथोड पे मिली थी हाइड्रोजन। तो देखो क्या है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन डबल है। यहाँ पे देखो इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है, इसके आगे लगा हुआ 2, यानी हाइड्रोजन 2 है। तो इसका रीज़न क्या है कि इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो देखेंगे अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्ट करते हैं तो 2 हाइड्रोजन के मिलते हैं और 1 ऑक्सीजन का मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक हम बता सकते हैं कि कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, जो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो वो कहलाते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। और जिसमें एक ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा बना देता है तो वो कहलाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने एंडो और एक्सो भी पढ़ा। एंडो मतलब अंदर आने देना, ऐसा कंपाउंड जो एनर्जी को अंदर आने देता है यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जिसमें जो सब्सटेंस है वो एनर्जी को एग्जिट करता है तो वो कहलाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर हमने पढ़े डीकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप 3 तरह से होते हैं, बाय हीट, बाय इलेक्ट्री और बाय सनलाइट। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको जो भी वीडियो चाहिए हो उसके लिए कमेंट कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।